सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड। अब देखिए 38 रुपए 50 पैसे का स्टॉक है। 38 रुपए 50 पैसे का स्टॉक और सर्किट लगा है इस स्टॉक के अंदर। और ये स्टॉक लगातार चलते जा रहा है। एक ऐसा पीएसयू जिसके अंदर टर्न अराउंड होना है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी स्टेक बढ़ा रहे थे लगातार। एक सिग्नल मिल रहा था ये स्टॉक 16 रुपए पर टर्न अराउंड हो जाए, लेकिन 16 रुपए से 38 रुपए 50 पैसे हो चुका है। फाइनेंशियल टर्न अराउंड होना बाकी है। बजट की वजह से ये स्टॉक लगातार चलता चला जा रहा है। तो क्या बजट के अंदर कुछ ऐसा आने वाला है जिसके अंदर आईएफसीआई को थोड़ा सा फोकस मिले? पॉसिबल है कि यहाँ पर आईएफसीआई लिमिटेड जिस फील्ड से बिलोंग करता है, आप जानते ही हैं, ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूं इसके बारे में। 16 रुपए से हम इसको ट्रैक करें, 16 रुपए से इसको बाय करके चल रहे थे, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे थे लगातार। तो एक सिग्नल मिल रहा था, क्योंकि एक छोटा सा पीएसयू है, ज़्यादा खरीदने में थोड़ा सा तवज्जो नहीं करना था, तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट पिक थी। और वो परफेक्ट पिक अब 38 रुपए 50 पैसे पर पहुंच चुकी है। डबल से भी ज़्यादा मुनाफा अब बन चुका है। तो एक बहुत ही बढ़िया पिक हमारे सामने है। अभी अगर आप देखेंगे तो हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आसान नहीं होगा रहना, उस जोन में आसान नहीं होगा रहना। 49.70 तक, यानी कि आप कह सकते हैं 50 रुपए तक आसान नहीं होगा इसका सफर, अब से लेकर 50 रुपए तक। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। 38.50 अगर यहां पर बाइंग रहती है और ये 50 रुपए चला जाता है, तो 50 से भी ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है 70 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये 50 रुपए पार कर जाए। लेकिन 50 तक का सफर, यानी कि 12 रुपए का सफर आसान नहीं होगा। धक्का काफी खा सकता है ये स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। अब इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसा पीएसयू जो कि बाकी पीएसयू कंपनीज का अकाउंट यहाँ पर संभालता है, किसको कहाँ कितना पैसा जाना है, ये सब कुछ मैनेज करने वाला कंपनी है। ये बहुत ही यूनिक कंपनी है, बहुत ही अलग कंपनी है पीएसयू के अंदर, और ऐसा कोई भी नहीं है। बट इसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलता आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो फॉल से अगर आप देखें तो उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर Q3 के नंबर्स भी आने वाले हैं, जो कि 9 फरवरी के दिन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा जाएगा कि 9 फरवरी के दिन क्या एक टर्न अराउंड स्टोरी हमारे सामने दिखने वाली है, यानी कि आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर एक टर्न अराउंड होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये हमें देखना पड़ेगा। तेजी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे में Q3 के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे। मार्केट कैप अब 9,552 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। फाइनेंस से रिलेट करती है ये कंपनी। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है, जो कि मैं 16 रुपए पर बोल दिया था। और लगातार जो हमने एक लेवल डिसाइड करे थे, वो लेवल हिट किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था सपोर्ट, वो बहुत यहाँ पर जो है ना एक क्लियरली हमने बात समझी कि इस जगह पर सपोर्ट है, यहाँ खरीदने से हमें कितना हायर साइड जाने का पोटेंशियल दिखता है इस स्टॉक के अंदर। सब कुछ ईपीएस अभी नेगेटिव है, प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। और पहला क्वार्टर आपका जो Q2 अभी जो निकल गया, वो पहला क्वार्टर सिग्नल था इस स्टॉक के अंदर कि कुछ तो बदलाव हो रहा है। उस बदलाव की वजह से आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर वहां पर बाइंग हुई थी। अभी जो बाइंग चल रही है वो एक पीएसयू रैली है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। छोटा पीएसयू है, स्मॉल कैप का, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी बहुत छोटा स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक है। रिटर्न बनाने को तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना सकता है, लेकिन उसके लिए टर्न अराउंड फाइनेंशियल में ज़रूरी है। सो दैट इसको ध्यान रखिएगा। आप पी रेशियो कैलकुलेट करें तो हायर साइड निकलेगा। इंडस्ट्री भी आपका 13.65 चल रहा है, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। इसका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी के काफ़ी टाइम हायर साइड ऊपर वर्क कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बुक वैल्यू पर शेयर 15.56 है। उसके कंपैरिजन स्टॉक जहां काम कर रहा है अपने बुक वैल्यू से 2.48 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। देखिए जो भी तेजी है वो अभी पीएसयू रैली है, ये ध्यान रखना है। अभी टर्न अराउंड बाकी है, ये भी हमें याद रखना है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, तो इस रेंज में थोड़ा सा वसूल करने की कोशिश करें, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। ये ज़रूरी है। 70 जाएगा या नहीं जाएगा ये तो बात की बात है, हम यहाँ तक पहुँच गए, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा बुक करते चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग क्वांटिटी बचाइएगा। बाकी का अगर आपको देखना है इसका टर्न अराउंड स्टोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर आपके मन मुताबिक प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें।
हायर साइड क्लोजिंग हुई है तो पॉसिबल है कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो ये हायर साइड ही ओपन होगा, ऐसे में यहां पर ध्यान दें। तो अभी 9 फरवरी को नंबर्स आने वाले, और अगर आप देखें तो ये 10 क्वार्टर के आपके सामने चार्ट, ये नेट सेल्स का चार्ट है आपके सामने, और देखेंगे तो 10 क्वार्टर में ये पहला क्वार्टर है जिसमें 9 क्वार्टर की जो नेट सेल थी वो एकदम इनलाइन थी, उसको बीट किया। 607 करोड़ का नेट सेल निकाल कर लेकर आई ये कंपनी, ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे अगर यही टर्न अराउंड में चेंज होगा, जैसे कि अभी आपका Q3 आने वाला है, अगर ये Q3 के नंबर्स Q2 के कंपैरिजन और हायर साइड निकले तो ये स्टॉक नहीं रुकेगा, ये स्टॉक नहीं रुकेगा, ये स्टॉक फिर आपके रडार पर होना ही चाहिए। ऐसे में अभी Q3 के नंबर्स आए नहीं, उससे पहले की तेजी है, ये ध्यान रखिएगा। ये PSU रैली है, PSU रैली है, सो दैट इस पर भी ध्यान रखिएगा। अभी कुछ बदला नहीं है, बदल सकता है, लेकिन जब वो बदलेगा तब यहाँ पर वो जो रैली होगी वो एक फंडामेंटल आप रैली कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक PSU रैली है, और ऐसे में आपको बुक करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बुक करना ही चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो असेट्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, असेट्स लगातार हर साल इंक्रीज हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है, और 2023 Q2 तक का यहाँ पर असेट की बात करेंगे तो असेट पहुंच चुके हैं 16,180 करोड़ पर। अभी Q3 और Q4 का बाकी है, तो यहाँ पर जो एनुअल एक असेट का नंबर आएगा वो 2023 मार्च का जो 16,508 करोड़ का असेट का यहाँ पर जो एक फिगर है उसको क्रॉस कर देगा, उसको क्रॉस कर देगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पर जो एक असेट का यहाँ पर 2 क्वार्टर तक का बताया जा रहा है, Q1 प्लस Q2, वही यहाँ पर जो है 16,180 करोड़ का यहाँ पर जो है बैठ रहा है। तो 2 क्वार्टर का और जोड़कर ये क्रॉस करने वाला है 2023 का फिगर। 2024 में ये एनुअल नंबर आएगा आपका अप्रैल तक, तो वो ध्यान रखिएगा। तो बहुत कुछ नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि डेली बेसिस पर क्या चल रहा है। ट्रेडिंग हो रही है जमकर इस स्टॉक के अंदर, आप कह सकते हैं ट्रेडिंग हो रही है। टोटल क्वांटिटी जो है ना 20 तारीख की, वो 14 से 15 करोड़ शेयर्स में यहाँ पर हुई है। 15 करोड़ के अराउंड यहाँ पर शेयर में ट्रेडिंग हुई है, उसमें 5 करोड़ शेयर्स आपका डिलीवरी क्वांटिटी गई है, लेकिन रिमेनिंग क्वांटिटी भी एक बड़ी ट्रेडिंग क्वांटिटी है। ये आप ध्यान रखें, ये यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आपका RSI भी ओवरबाउट जोन में धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो इस पर नज़र रखिए, जो रेंज बताई है उस पर ध्यान दें। थोड़ा बहुत बुक करना ज़रूरी है इस रेंज में। पता चला ये गिरावट आई तो उस गिरावट को ये झेल नहीं पाएगा, उसके बाद आप देखेंगे। बट बजट तक क्या इसके अंदर कुछ होने वाला है? अगर बजट के अंदर इसके लिए कुछ आता है कि अरे इस कंपनी का यहाँ पर जो है टर्न अराउंड करना है, IFCI लिमिटेड का टर्न अराउंड करना है, तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी। ऐसे में ये PSU और भाग सकता है उस वक्त, लेकिन उससे पहले क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है। स्टॉक काफ़ी कुछ चल चुका है, टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर बाकी है। जब वो टर्न अराउंड स्टोरी होगी तब जाकर यहाँ पर जो है ना कुछ बदलाव आएगा। हमें प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान रखना है, हमें EPS यहाँ पर जो है प्लस में आते हुए देखना है। तो ये सारी चीज़ें बाकी हैं। बाकी अभी जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ PSU रैली है, इस बात को खासा ध्यान रखें। एंड लास्ट, यहाँ पर मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन एक यहाँ पर ड्रॉ करके रखी थी। आपको पता ही होगा काफ़ी बार हम जो है कवर करते हैं IFCI लिमिटेड को। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। अगर आप देखेंगे लगातार ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है स्टॉक, अचानक से तेजी बनती है इसके अंदर 20% की। ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे चल रहा था लेकिन अचानक से तेजी बनती है, ट्रिगर होता है, हायर साइड जाता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर रह गए हैं? 30 रुपये पर। यस, अचानक से जो तेजी आई ना, वो कैंडल इतनी बड़ी बन गई, इंपॉर्टेंट लेवल्स बहुत पीछे छूट गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कल बहुत बड़ा यहाँ पर सरप्राइज होना है तो एक बड़ी बाइंग आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ पर 45-44 के अराउंड लेकर आई। अगर कल भी अगर सर्किट पर क्लोजिंग होती है तो ये समझिए कहीं ना कहीं 50 की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इतनी ही जल्दी आपके सामने आएगी भी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हायर साइड जो नए निवेशक हैं उन्हें खरीदने की IFCI लिमिटेड के अंदर ज़रूरत नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। जब एक डिप मिले
तब यहाँ पर आप चेष्टा करिएगा अगर आपको बाई करना ही है IFCI लिमिटेड, उससे पहले नहीं, हायर साइड नहीं। हायर साइड खरीदने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हायर साइड खरीदने का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर लोअर साइड मिले 30 के अराउंड अगर आपको देखने को मिले तभी यहाँ पर देखिएगा, अदरवाइज लग नहीं रहा है हायर साइड कहीं ना कहीं आपको पकड़ा दिए जाएंगे शेयर्स और फिर यहाँ पर जो है गिरावट का सिलसिला कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इस बात का डर है। बाकी इस स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड के लिए ये अपने रडार पर रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में मुझे यही लग रहा है। बजट में 9 दिन बाकी है, 9 दिन काफ़ी होते हैं, 9 दिन काफ़ी होते हैं। कल से अगर गिनती करेंगे 9 दिन काफ़ी होते हैं, लेकिन अब पोजीशनिंग होने लगी। अगर कोई डिप भी आएगा तो इसके अंदर बाइंग भी उतनी जल्दी आएगी, उसके अंदर बाइंग भी इतनी जल्दी आएगी। सबके रडार पर है ये PSU, सो दैट कोई भी PSU अगर कोई भी गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है, बाइंग भी उसके अंदर जल्दी आ सकती है। एक दिन सही नहीं, दूसरे दिन ही सही या तीसरे दिन आपको जो है एक रफ्तार यहाँ पर पकड़ते हुए दोबारा दिख सकते हैं। तो इस पर खासा ध्यान रखना है, इस बात पर ध्यान रखना है, हायर साइड थोड़ा सा बचे, इस बात पर फोकस करना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपनी अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।